नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। गुरु के गोचर के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 20 नवंबर 2020 से गुरुदेव महाराज अपनी धनु राशि को छोड़ करके वह मकर राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं, जहां गुरु धर्म के देवता है, वह कर्म के देवता के साथ संगम करने जा रहे हैं। यानी कि मकर राशि में स्वयं शनि देव महाराज विराजमान है। यानी कि जो कर्म के देवता हैं शनि देव, वो ऑलरेडी मकर राशि में विराजित है और 20 नवंबर 2020 को धर्म के देवता जो हैं अपनी राशि को छोड़ करके कर्म करने वाले जो अधिपति शनि देव हैं उनके साथ वह संगम करने जा रहे हैं। यानी कि धर्म और कर्म का एक कोलैबोरेशन आपस में होने जा रहा है। तो इस जो कंजंक्शन है या यह जो कोलैबोरेशन है धर्म का, कर्म का, गुरु का, शनि का, तो यह राशियों पर कैसे प्रभाव डालता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में ये जो मेरे गुरु का राशि परिवर्तन के ऊपर जो मेरा एपिसोड था, इसमें मैंने मेष से लेकर के कर्क राशि तक, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि गुरु और शनि का जो यह संगम है, यह जो कोलैबोरेशन है, वह इन राशियों वाले व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करने वाला है या वह उनके किस भाव की ओर केंद्रित होगा। यानी कि इस एक साल के लिए उनके जीवन का जो एक उद्देश्य हो जाएगा या प्रभाव हो जाएगा, वह किस भाव से संबंधित फलों को निरूपित करेगा। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो संगम है, यानी कि धर्म का संगम, कर्म का संगम, जो आपस में यह जो कोलैबोरेशन होने जा रहा है, इसका इन राशियों पर यानी कि सिंह राशि पर, कन्या राशि पर, तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिंह राशि पर। तो देखिए जो सिंह राशि है, यानी कि जहां पर कि 5 लिखा हुआ है, आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि जहां पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि वह सिंह राशि है। अब जो यह संगम है, यानी कि यह जो गुरु और शनि का जो संगम है, यह आपके षष्ठ भाव से होने जा रहा है। देखिए मकर राशि षष्ठ भाव में लिखी हुई है, यहाँ पर यह 2 ग्रह विराजित होने जा रहे हैं, 2 ग्रह संगम करने जा रहे हैं। साथ ही में खास बात क्या है, खास बात यह है कि जिस क्षण गुरु का प्रवेश होने जा रहा है उस क्षण पर, या इसे ऐसे भी कहे कि जिस क्षण पर गुरु और शनि संगम करने जा रहे हैं उस समय चंद्र भी यहाँ पर विराजित होंगे। यानी कि इस पूरे यानी कि कहा जाए तो यह जो एक कंजंक्शन का जो बर्थ हो रहा है, उस बर्थ में चंद्रदेव महाराज भी उपस्थित हैं। यानी कि चंद्रमा यानी कि मन की शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस कार्य को, इस के संपादन में, क्योंकि धर्म का कार्य है, कर्म का कार्य है और मन मस्तिष्क की भी आवश्यकता है। और ये एक सौभाग्य है कि जब यह प्रवेश लेने जा रहे हैं उस समय पे चंद्रमा की उपस्थिति उनके साथ ही, यानी कि धर्म कर्म में मन का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। यानी कि मन एकदम एक कहते हैं कि धारा प्रवाह तरीके से साथ में जुड़ा रहेगा, ये खास बात होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो संगम है यह उनके षष्ठ भाव से होके जा रहा है। यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, और यहाँ खास बात क्या है कि आप यहाँ यह पंचम भाव से दूसरा भाव है, यानी कि आपके पूर्व पुण्यों का फल है, ठीक भाव है। यानी कि लग्न से दूसरा जो भाव है हमारे लिए इस जन्म के कर्म को दिखाता है। उसी प्रकार यह जो पंचम भाव है, पंचम भाव क्या है,
पूर्व पुण्य का भाव है, और अब आपने जो पूर्व में जो कर्म किए हैं उनके अनुसार ही धर्म और कर्म के अधिपति आपको फल देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो यानी कि पूर्व में आपने जो भी कर्म किए उन कर्मों का जो फल है वह अब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो क्या है कि रोग ऋण शत्रु इस एरिया में, इसमें कोर्ट केसेस है, इसमें कॉम्पिटिशन्स है, इसमें प्रतिस्पर्धा है, इसमें आपके शत्रुओं का। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पर देखिए गुरु और शनि है, तो शनि देव यहाँ पर काफ़ी क्योंकि अपनी ही राशि के स्वामी हैं, तो शनि देव यहाँ पर आपको बहुत न्यायोचित फल देने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं अधिपति, वह आपसे द्वादश हो रहे हैं, यानी कि जीवन साथी के संबंध में भी कुछ मतभेद जैसी स्थितियां हो सकती हैं। पर चूंकि एक बेनिफिट प्लेनेट गुरुदेव यहाँ पर विराजित हैं, तो वह इसके प्रभाव जो निगेटिव प्रभाव है उस चीज पर कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही क्या है कि चंद्रमा विशेष रूप से इसमें सहयोगी रहेगा कि आपने अपने मन मस्तिष्क पे कैसी विचार रखी, इस बात का बहुत ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा की स्थिति यानी कि मन की स्थिति, आप इस मन के द्वारा अपने इस धर्म और कर्म को कितना निभा पाते हैं, यह आपको सोचने का विषय होगा। आपको इस पर कार्य करना होगा। और यहाँ पर फल क्या है, मेन जो फल की बात आती है वह आपके यहाँ पर कुछ वसीयत से रिलेटेड भी यहाँ पर फल है। यहाँ पर आपको मोक्ष भाव से भी रिलेटेड कुछ फल हैं। साथ ही साथ फैमिली यानी कि जस्ट जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उस पर भी इसका प्रभाव है। और अगर हम देखें तो आपके तृतीय भाव यानी कि आपके भाई बहनों का जो भाव है वहाँ पर भी शनिदेव महाराज के उच्च के परिणाम दिखते हैं। यानी कि क्या नज़र आता है कि आप अपने पूर्व में किए हुए जो आपके धर्म या कर्म हैं उनकी आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आपको उसके अनुसार ही फल मिलने जा रहा है। तो विशेष रूप से यह एक साल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए कन्या राशि क्या है, कन्या राशि वैसे भी संघर्ष की राशि है, इसमें काफी कॉम्पिटिशन्स होता है। क्योंकि इन्हें कन्या राशि जिन्हें प्राप्त होती है तो उसका अर्थ ये है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आपको यह संघर्ष की स्थिति मिली है। क्योंकि देखिए जो पंचम भाव के अधिपति सिंह राशि है, अगर हम नेचुरल ज़ोडियाक को देखते हैं तो पंचम भाव के जो अधिपति हैं या जहाँ पर जो नेचुरल राशि आती है वह सिंह राशि आती है। और साथ ही क्या है कि जो कन्या राशि है वह षष्ठ भाव ले लेती है, यानी कि रोग ऋण शत्रु और कॉम्पिटिशन्स हो गए, हमारी प्रतिस्पर्धा हो गई है, शत्रुओं से है, या आपके पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका संबंध भी कन्या राशि से ही होता है। अब जो कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचरी स्थिति है यानी कि गुरु और शनि की जो गोचरी स्थिति है वह उनके पंचम भाव से होकर के जाएगी। यानी कि पंचम भाव का अर्थ क्या है, पूर्व पुण्य का भाव। तो यहाँ पर देखिए भाव जो कि विष्णु भाव है, यहाँ पर यह समझना होगा क्योंकि यहाँ क्या है कि नैसर्गिक शुभता होती है। पंचम भाव में नैसर्गिक शुभता होने के कारण यहाँ पे गुरु के, शनि के और साथ में मन मस्तिष्क, जैसे मैंने कहा कि इसके साथ चूंकि उस प्रवेश के समय पर चंद्रमा भी इसी राशि में स्थित है, तो इस स्थिति में होने के कारण यहाँ पर क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है आपके लाभ के अधिपति हैं, तो लाभ के अधिपति होने के कारण वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो धर्म और कर्म का जो भाव है वह लाभ लेने के लिए निश्चित तौर से है। आपका मन धर्म में के क्षेत्र में लगे, आप कर्म करने के लिए हर समय तैयार रहें, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति का यह बिल्कुल सही समय है। और इस गोचर का जो प्रभाव है वह आपके जीवन को बदल के रख देगा।
एक एक शुभता के साथ आपके जीवन में यह एक महान परिवर्तन लाएगा और आपको लगेगा कि मेरी इच्छाएं अब काफ़ी हद तक पूर्ण हो रही हैं। ऐसा लगता है कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब इसमें क्या है, आपकी देखिए जो गुरु महाराज के पंचम भाव होने से यह जो धर्म त्रिकोण है, यानी कि आपकी लग्न, आपके पिता का, आपके भाग्य का भाव और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं का भाव, यह सारा का सारा धर्म त्रिकोण एक तरीके से एक्टिवेटेड है। और साथ में क्या है, अगर हम देखें तो क्या है कि आपकी फैमिली में आपको एक आदर्शवादिता आपको महसूस हो, आपको अपने मित्रों से लाभ हो, आपको अपने जीवन साथी से भी लाभ की या उनके उनके अनुसार आपकी गति चले, इस प्रकार की भी भाव यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो मित्रों, ये तो बात थी कन्या राशि। तुला राशि, तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है, यानी कि गुरु और शनि का जो यह विशेष गोचर है, यह उनके चौथे भाव से होकर के जा रहा है। यानी कि चौथा भाव, यानी कि माता का भाव, भूमि का भाव, भवन का भाव, वाहन का भाव, सुख का भाव यहाँ पर प्रभावित होने जा रहा है। चंद्रमा की यहाँ पर स्थिति बहुत उत्तम है, चौथे भाव का है। आपकी माता से आपका मन विचारधारा मिलेगी। आप धर्म और कर्म की, क्योंकि देखिए यहाँ पे धर्म और कर्म के जो अधिपति गुरु और शनि हैं वह चौथे भाव में, यानी कि सुख के लिए, चैन के लिए गुरु और शनि जो धर्म के अनुसार न्यायोचित हैं, क्योंकि देखिए शनि न्यायकर्ता भी हैं, न्यायोचित हैं, ऐसी विचारधारा, ऐसे भाव आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपके सुख में का वर्धन करेंगे। तो यहाँ पर विशेष बात ध्यान देनी होगी कि माता, भूमि, भवन और वाहन का जो क्षेत्र है उसमें आपको एक बड़ी ही मानसिक सुख मिलेगा, एक चैन मिलेगा। अगर हम देखें तो यह क्या है कि यह जो गोचर है, यानी कि चौथे भाव में चूंकि है, इसका सीधा सातवीं दृष्टि से प्रभाव जो है वह आपके सोशल स्टेटस पे पड़ रहा है। सोशल स्टेटस का मीनिंग क्या है कि समाज में आपको लोग कैसे देखते हैं। तो समाज की जो स्थिति, यानी कि गुरुदेव, यानी कि धर्म, कर्म और आपका मन, यह सोशल में क्या तस्वीर देता है, क्या पिक्चर देता है। यानी कि अगर आपका मन सुख है तो आपके उस सुख का अनुभव सोशल में दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि यह व्यक्ति देखो कितना सुखी है, कितने इसकी आनंद है, कितना इसका व्यवहार है, या कितना यह खुश है। तो यह तुला राशि वाले जो जातक है उसका यह जो समय है, यानी कि अगर हम कहें तो क्योंकि देखिए गुरुदेव महाराज, मैंने जैसे बताया कि 12 महीने से अधिक होते हैं परंतु 13 महीने पूर्ण नहीं होते हैं। वह उस चक्र जो उनका परिधि है, जो उनका पाथ है, जो उनका रास्ता है, उस रास्ते को वो जो कभी जल्दी चल के, कभी स्लो चल के, कभी रुक करके जो एक अवधि लेते हैं तो वह 12 महीने से तो ज़्यादा होती है परंतु 13 महीने से कम होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लगभग 1 साल का समय आपको काफ़ी आनंद और स्फूर्ति देने वाला है। आपको जो शनि का जो बात है वो आपके दसम दृष्टि से देखें तो वह आपकी लग्न में पड़ती है और लग्न पर तुला राशि है। तो क्या है कि आपके कर्म जो है वह उच्चता प्रदान करने वाले हैं। आपकी जो लग्न है वह पूर्ण रूप से उच्च के कार्य करने के लिए प्रगतिशील रहेगी, हर समय आनंदित रहेगी, विभोर रहेगी। और अगर हम इनके तृतीय दृष्टि यानी कि शनि देव की तृतीय दृष्टि की बात करते हैं तो यह षष्ठ भाव से जाती है। तो देखिए जो क्रूर ग्रह होते हैं वह त्रिक भाव में अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर स्थिति क्या है, क्योंकि यह छठा भाव है तो न्यायोचित, देखिए यहाँ पर मीन राशि है और इस राशि के जो स्वामी है वह स्वयं गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यह जो तीसरा भाव है, यानी कि
रोग ऋण शत्रु पर एक विशेष प्रभाव रहना, तो यह स्थिति यहाँ पर यह बतलाती है। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरुदेव महाराज जो हैं वह आपकी पंचम दृष्टि से आपके वसीयत के भाव को देखते हैं, इंश्योरेंस के भाव को देखते हैं, अकस्मात धन प्राप्ति के भाव को देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ है तो क्या है कि गुरुदेव महाराज आपकी इस तरीके की व्यवस्थाओं को बल देंगे। साथ में अगर हम यह देखें कि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वह आपके द्वादश भाव में जाती है, इसका अर्थ यह होता है कि विशेष रूप से आपके खर्चे धर्म के लिए या किसी अच्छे कॉज के लिए आपके खर्च बहुत बढ़ जाएंगे, जहाँ पर खर्च करके आपको काफ़ी खुशी का भी अनुभव मिलेगा। क्योंकि देखिए इस पूरे गोचर में चौथा भाव यानी कि सुख का भाव केंद्र बिंदु है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि क्या है कि अष्टम राशि, अगर नेचुरल जोडिया को देखें तो रहस्यों से भरी हुई राशि, इंश्योरेंस से जो दिखता ना हो पर ही इज इंश्योर, यानी कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसको अपनी पुरातत्व वसीयत या इसे ये कहें कि इंश्योरेंस जिसका पूर्ण रूप से इनको ही लाभ मिलना है, यह यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है और यह रहस्यों से भरी हुई होती है। लोग इस राशि के बारे में जान नहीं पाते हैं कि आखिर यह राशि क्या करती है। यह राशि जो है खोज की राशि है। यह राशि दुनिया दूसरे तरीके से दुनिया को देखने की राशि है, यानी कि इनके देखने का जो नजरिया होता है वह दूसरों से भिन्न होता है। अगर आप वृश्चिक को देखें तो उसकी जो आंखें होती हैं वह सामने न होकर के कुछ विशेष प्रकार की होती है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य देखता है उससे डिफरेंट होकर के यहाँ पर यह राशि देखती है। इनकी जो देखने की क्षमता है वह बिल्कुल ही अलग होती है। तो ये वृश्चिक राशि की बात है। अब अगर हम ये देखें कि यह जो गुरु और गोचर है, यानी गुरु और शनि का जो यह एक कंजंक्शन है, यह कहाँ पर है, तो देखिए इस राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह सारा जो गोचर है वह उनके तृतीय भाव से होकर के जाता है। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका लेखन का कार्य है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर हम लेखन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र को देखें तो कुछ बहुत ही रिमार्केबल यहाँ पर इवेंट दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप कुछ पब्लिश करना चाहते हो तो उसका बिल्कुल सही समय है और आपकी जो वह नॉलेज है वह देश विदेश में पहचानी जाए। इसके साथ ही साथ क्या है, अगर हम देखें तो आपके भाग्य के जो देवता हैं वह आपके इस मेहनत के भाव में विराजित हैं, यानी कि भाग्य का बल आपको पूर्ण रूप से आपके साथ में। फिर विशेष स्थितियाँ क्या है कि जिस समय पर गुरुदेव महाराज यहाँ पर प्रवेश ले रहे हैं उस समय चंद्रमा जो है, यानी कि आपके मन को जो कंट्रोल करता है वह मेहनत के भाव में ही बैठा है। तो 20 नवंबर से यह प्रभाव आपको विशेष रूप से दिखाई देगा कि आप जो कुछ बहुत दिनों से कुछ पब्लिश करने के मूड में थे या कुछ लिखने का कार्य कर रहे थे या कुछ कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कर रहे थे या कहीं छोटी दूरी की यात्राओं से संबंध कर रहे थे, वह एक्टिवेट हो जाने का बिल्कुल सही समय होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुरुदेव महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह उच्च की होकर के आपके भाग्य के भाव में, तो भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर दिखता हुआ है। और अगर हम इनकी नवम दृष्टि की बात करते हैं तो यानी कि नवम दृष्टि यानी कि एकादश भाव, एकादश भाव में गुरुदेव महाराज यहाँ पर आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे वह आपको लाभ देने की स्थिति में आएंगे। यानी कि आपके अगर देखें तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटी दूरी की यात्रा है, साथ में बड़ी दूरी की यात्रा है, यह सब आपको लाभान्वित करने वाली है। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति आने वाली है। इसके साथ ही अगर हम गुरुदेव की पंचम दृष्टि कहते हैं तो यह आपके जीवन साथी के भाव पर जाती है, यानी कि जहाँ वृषभ राशि है
तो जीवन साथी यानी कि आप अपने जीवन साथी को काफ़ी चाहते हैं, क्योंकि उसको आप जो पंचम दृष्टि है वह स्नेह की दृष्टि है, एक बाल भावना, एक बच्चे के समान जो एक प्यार होता है, एक अपने बच्चे के लिए जो व्यक्ति जैसे एक भाव रखता है, वह भावना यहाँ पर अपने जीवन साथी के लिए या अपने कार्य व्यवसाय के लिए यहाँ पर दिखलाई देती है, जिसके लिए आप काफ़ी प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर अच्छे शुभ फल दिखेंगे। देखिए, ये धर्म और कर्म की बात है, उसके साथ मन मस्तिष्क भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर यह एक विशेष स्थिति बनती है। कहने को तो लोग कहेंगे कि गुरुदेव महाराज मकर राशि में नीच के हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो नीचत्व है वह समाप्त हो रहा है। उसका कारण क्या है कि गुरुदेव के साथ उस राशि के जो स्वामी हैं शनि देव, यानी कि कर्म से आप अपने उस नीचत्व को समाप्त कर सकते हैं। तो गुरु और शनि मकर राशि में है, यानी कि न्यायोचित उचित या जो होना चाहिए वह कार्य आप करने में सफल होंगे। साथ में आपके जो मन मस्तिष्क के देवता चंद्र हैं वह भी विराजित हैं। तो ये गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो हम लोगों ने अभी पिछले 8 महीने 9 महीने से जो हम लोग प्रभाव देख रहे थे, अब इस उस नेगेटिव का जस्ट अपोजिट पॉजिटिव समय आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात में मत आइएगा कि गुरुदेव नीच के हो रहे हैं, नीच के नहीं हो रहे हैं। नीच भंग हो रहा है, पूर्ण रूप से हो रहा है, और जब यह नीचत्व भंग होता है तो यह स्थिति एक राजयोग में परिवर्तित हो जाती है। तो मित्रों, ये तो बात थी सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दी। चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।